Hello everyone, this is Anjali and welcome to my channel Learning Pillars. And today we'll continue differential equation जिसका हमने सॉल्यूशन किया था। 3 फॉर्म हो चुकी है इसकी वेरिएबल सेपरेबल की, तो उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। एंड जो हमने लास्ट क्लास में किया था वो था वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। एक्चुअली 4 फॉर्म हो चुकी है ना सेपरेबल फॉर्म। मैं बता देती हूँ कौन कौन सी फॉर्म हो चुकी है। एक हो चुकी है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, है ना। इसका सोल्यूशन हम पढ़ चुके हैं कैसे करते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y ओनली, इसका सोल्यूशन कैसे होता है ये हम पढ़ चुके हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि ये सोल्यूशन कैसे होता है, ठीक है। तो आज हम इसी और इससे बाद में फिर हमने रिड्यूसिबल फॉर्म करी थी, ये तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म थी। देन फिर था रिड्यूसिबल इन सेपरेबल फॉर्म, कि होती नहीं है हमें सेपरेट, मतलब एक्स वाई के फंक्शन आप सेपरेट कर नहीं पाते हो तो आपको करना पड़ता है, वहां पे कुछ एजम्पशन लगानी पड़ती है, जिसमें कि आपने एक्स प्लस वाई को वी माना था, है ना। तो ये किस तरीके से गिवन होता है, ये होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। आज इसी का सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें आपने एक्स प्लस वाई को, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स माइनस वाई को वी माना था, या फिर एक्स प्लस वाई प्लस वन को वी माना था। तो आपको वो क्वेश्चन देख के अपने आप आइडिया हो जाएगा किसको आपको वी एज्यूम करना है। देन वहां से आप डी वाई बाय डी एक्स निकाल लेते हो इन टर्म्स ऑफ डी वी अपॉन डी एक्स प्लस माइनस कुछ भी वट एवर। देन वहां से हम क्वेश्चन करते हैं। तो ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझा दिया। आज इसी का ही सेकंड पार्ट करेंगे कि अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाए तब हम क्या करें। सो आज का टॉपिक हम क्या रखेंगे, आज का है हमारा टॉपिक होमोजीनियस, इसी में ही डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो होमोजीनियस होती कैसी है डिफरेंशियल इक्वेशन, अ फंक्शन एफ एक्स वाई इज कॉल्ड होमोजीनियस, मतलब एक समान, एक जैसा, हर जगह एक ही डिग्री हो, हर एक टर्म की डिग्री एक ही हो। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, हमने अभी डिग्री की बात करी थी। इफ फंक्शन ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल्स टू लैम्डा टू द पावर n फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अगर मैं एग्जाम्पल से आपको ये चीज समझाऊं तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे कि फंक्शन ऑफ, ये लैम्डा कुछ नहीं होता, कांस्टेंट होता है, ठीक है। एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3xy. So you have to check, is this function a homogeneous function? So answer is yes. You can see here कि हर एक term की degree क्या है, equal है, and that degree is 2 here. So it is a homogeneous function of degree 2 because each term has equal degree, ठीक है। So चाहे वो डिग्री आपकी 1 क्यों ना हो, अगर हर एक टर्म की डिग्री सेम है, और अगर मैं लैम्डा से बोलूं कि चलो लैम्डा मल्टीपल ही आ गया, तो वहां पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, है ना। सो यहाँ पे किस तरीके से होगा फिर, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, भाई यहाँ पे आप एक्स की जगह लैम्डा एक्स डाल दिया और वाई की जगह लैम्डा वाई, माइनस है यहाँ तो ये माइनस माइनस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3 एक्स की जगह लैम्डा एक्स एंड वाई की जगह लैम्डा वाई। कि ऐसा क्यों होता है फंक्शन, अगर लैम्डा करते तो लैम्डा टू दी पावर n क्यों आती है बाहर, कि हर एक टर्म की जो डिग्री होगी वही डिग्री बाहर आएगी। आप देखो यहाँ से 2 डिग्री में था, ये होमोजीनियस इन 2 डिग्री है। कैसे होमोजीनियस इन 2 डिग्री, क्योंकि
ये इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। ये जो कंडीशन है ना आपकी, फंक्शन ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इज इक्वल टू लेमडा टू द पावर दिस, क्योंकि ये लेमडा की पावर एन तभी कॉमन आ पाएगी जब हर एक टर्म में लेमडा की पावर एन हो, यानी कि हर एक टर्म की जो डिग्री हो वो सेम हो। सो लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3 लेमडा स्क्वायर एक्स वाई। तो आप यहाँ देख सकते हो कि लेमडा स्क्वायर बाहर आ गया, क्यों आया? क्योंकि होमोजीनियस है फंक्शन, इसलिए आया। तो होमोजीनियस फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? हमारे फंक्शन की हर एक टर्म या तो इक्वल डिग्री की हो, नहीं तो आप सिंपल इसके लिए जो जनरल कंडीशन होती है, आप जनरल कंडीशन बोल सकते हो, जनरल कंडीशन ये हो, ठीक है। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस पर। अच्छा, इसमें क्वेश्चन करने से पहले इसमें एज्यूम क्या करेंगे? इस वाले में एज्यूम करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स। क्या मानेंगे? इन दिस टाइप ऑफ differential equation we have to assume y is equals to vx to solve it, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा सॉल्व एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स is equals to 0. So is this a homogeneous equation? Yes, because here the degree is 2, here the degree is also 2, because यहाँ पे y है और अंदर आप देख सकते हो दोनों टर्म की डिग्री कितनी है? 1 1 है। वेरिएबल की डिग्री कितनी है? 1 1 है। तो ये होमोजीनियस हमारे पास, तो हम इसमें y is equals to vx एज्यूम करेंगे। गिवन दैट y is equals to 1 when x is equals to 1, or you can write it as y1 is equals to 1। समझ गए? बिकॉज y की वैल्यू कितनी है? 1 है व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। सो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कैसे करोगे? एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करते हैं? x एक तरफ ले जाते हैं, y एक तरफ ले जाते हैं, है ना? ऐसे ही तो करते हैं। या डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो भाई। तो यहाँ से क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1. So here it is a homogeneous differential equation of degree 2. अब आप बोलोगे डिग्री 2 फंक्शन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री क्या है? यहाँ पे सेम है, तो इसको भी हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम हो। तो लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से? भाई फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का डिफरेंशिएशन v प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही x ऐसे ही, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dv अपॉन dx। इक्वेशन नंबर 2 यूजिंग द वैल्यू ऑफ y एंड dy बाय dx। तो क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, उसकी जगह तो आ रहा है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस एक्स वाई, तो एक्स वाई की जगह वी एक्स
प्लस वाई स्क्वायर यानी कि वी एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ऊपर से v प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सो x डी वी अपॉन डी एक्स, इस माइनस का दोनों पर इफेक्ट डालो, माइनस वी स्क्वायर, और ये इधर आके ये वाला ये भी इसमें चला जाएगा माइनस वी। सो दिस इज इक्वल्स टू एक्स डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर। सो अभी क्या हो जाएगा, इसको इधर और इसको इधर हो जाएगा dv अपॉन माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू dx अपॉन एक्स। भाई dx ऊपर और x नीचे, क्योंकि हमें तो क्या करना है, सेपरेट करना था, है ना। अब माइनस आप यहाँ से कॉमन लेके यहाँ रख सकते हो सिंपल, तो ये आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट लाइन में dv अपॉन वी स्क्वायर भी प्लस का हो जाएगा, 2v भी प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। ये तो लॉग एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab है, तो प्लस 1 माइनस 1 अगर आप करो तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा किसी का, तो आप इसको लिख सकते हो dv वी स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। सो dv अपॉन ये क्या हो जाएगा, v प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। तो अभी क्या करेंगे हम, अभी हमारे पास परफेक्ट फॉर्म आ चुकी है, अभी हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, और हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला था 1 अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये मैंने कल की क्लास में प्रूव करना भी सिखाया था आपको कि पार्शियल फ्रैक्शन से हम अलग अलग कर देते हैं। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, 1 क्योंकि है यहाँ पे तो वो 1 ही बोल रहे हैं बार बार, कल वाले क्वेश्चन में भी बाई चांस 1 ही था, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन 2, ये वाला a की वैल्यू 1 ही है यहाँ पे, जी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हम लॉग की फॉर्म में ही ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 v प्लस 1 माइनस 1 यहाँ पे कैंसिल हो गया, और नीचे हो जाएगा v प्लस 2, है ना। तो इस 2 को आप इधर भेज सकते हो यहाँ पे, तो हो जाएगा मेरे पास लॉग v अपॉन v प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 लॉग एक्स प्लस 2 लॉग सी को एक्चुअली आप लॉग सी ही लिखोगे, है ना, या फिर लिखना चाहते हो तो लिख लो, उसको कोई दूसरा कांस्टेंट मान लेना, क्योंकि वो भी लॉग सी स्क्वायर हो जाएगा, एंड सी स्क्वायर इज ऑल्सो ए कांस्टेंट। सी हमें कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता नहीं है क्या है, तो कुछ भी आप एज्यूम करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे। देन ये हो जाएगा लॉग v अपॉन v प्लस 2 प्लस लॉग एक्स 2 लॉग एक्स इज इक्वल्स टू, ये स्मॉल है v, कैपिटल होके ये अलग हो जाता है, इज इक्वल्स टू लॉग 2 लॉग सी एक्चुअली किसके इक्वल होता है, लॉग सी स्क्वायर, सी स्क्वायर की जगह में कोई नया कांस्टेंट के मान लो, तो ये क्या हो जाएगा लॉग के। सो ये हो जाएगा लॉग v अपॉन v प्लस 2 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर
इज इक्वल्स टू लॉग के। तो यह जाएगा लॉग, अब ये भी पॉजिटिव है, ये मोड के अंदर चला जाएगा, वी एक्स स्क्वायर अपॉन वी प्लस टू मोड इज इक्वल्स टू लॉग के। लॉग से लॉग कैंसिल हो गया। यहाँ पे कौन सा रूल लगाया आपने, सिंस लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल्स टू लॉग एम एन, ये फॉर्मूला आपने यहाँ अप्लाई करा, ठीक है। तो यह जाएगा वी एक्स स्क्वायर अपॉन वी प्लस टू इज इक्वल्स टू के, एंड v की वैल्यू कितनी है, सिंस y इज इक्वल्स टू वी एक्स, सो v इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ पे आप वैल्यू क्या डालोगे, y अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, y अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू के, ये मोड है इसका। सो एक एक्स से कैंसिल हो गया, एक्स वाई अपॉन, ऊपर क्या रह गया, एक्स वाई अपॉन वाई प्लस टू एक्स अपॉन एक्स, एलसीएम ले लिया ना हमने, इज इक्वल्स टू के, और ये क्या है, मॉडुलस में। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई अपॉन टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू के। अभी हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। इफ एट x is equals to 1, y is also equals to 1, then equation 2 implies, यहाँ पे क्या आएगा, 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल्स टू के, y नहीं सॉरी, y की वैल्यू भी तो कितनी है, 1 ही है, सो इम्प्लाइज k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर वाई अपॉन टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, और यू कैन राइट इट एज, इससे बाहर देखो क्या आता है, प्लस माइनस आता है, मोड से बाहर हमेशा क्या आता है, प्लस माइनस आता है। यू कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अपॉन 3 टू एक्स प्लस वाई, और यू कैन राइट इट एज 3x स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2x प्लस वाई, ठीक है। एक बार प्लस लेके कर लेना, एक बार माइनस लेके कर लेना, है ना। अब अगर आप प्लस माइनस लेते हो नेक्स्ट पेज पे, आपको पता चल जाएगा, इफ 3x स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस 2x, तो एट, अब चेक करो, एट x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1, बताओ, ये तो प्लस का 3 आ रहा, ये कितना आ रहा, ये माइनस का 3 आ रहा, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। implies the solution is 3x square y is equals to plus y plus 2x, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आप चाहो यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हो, जो आपको निकालना है, जिस हिसाब से आपको निकालना है, नहीं तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। टेक y कॉमन, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 1, so y is equals to 2x upon 3x square minus 1 is solution for given differential equation such that 3x square minus 1 is not equals to 0, because I have told you the function should be well defined। अब well defined होने के लिए infinity तो नहीं हो सकता, infinity को तो हम क्या कहते हैं, not defined है, so that means x is not equals to square root of 1 upon 3, यानी कि प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 3, क्योंकि इससे क्या आता है, प्लस माइनस बाहर आता है। सो इन सब एक्सेप्ट दीज टू वैल्यू, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी।
अब हम कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। ई की पावर में है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। 2y e टू द पावर x अपॉन y dy बाई डी एक्स, सॉरी dy बाई डी एक्स नहीं है, dx प्लस y माइनस 2x e टू द पावर x अपॉन y dy इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे कि इज इट अ होमोजीनियस इक्वेशन और नॉट। इफ इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन, देन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, देन विल अज्यूम y इज इक्वल्स टू vx, है ना। सो यहाँ से आ जाएगा 2y e टू द पावर x अपॉन y dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ y माइनस 2x dy। माइनस का चाहो तो आप अंदर इफेक्ट डाल सकते हो। सो ये प्लस का हो जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, dy बाई डी एक्स या फिर dx अपॉन dy, जिसका मन चाहे। यहाँ से तो dx अपॉन dy अगर हमने निकाल लिया, क्योंकि ये अपॉन में जाएगा उससे बेहतर है किसको अपॉन में ले आओ। ठीक है, अब ऐसा करने से यहाँ पे आप देखो डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है। अब हमने अपना क्वेश्चन जो है वो कन्वर्ट कर लिया हियर। डिपेंडेंट वेरिएबल इज x एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज y, सो वी हैव टू अज्यूम x इज इक्वल्स टू vy, है ना। x इज इक्वल्स टू vy, क्योंकि यहाँ पे भी आप x अपॉन वाई देख रहे हो, यहाँ पे भी आप x अपॉन वाई देख रहे हो, तो इसीलिए मैंने x अपॉन वाई का ही डिफ्रेंशिएशन किया है। अगर ये y अपॉन एक्स होता है की पावर में, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कि क्यों किया मैंने, सिंस e टू द पावर इज गिवन इन x अपॉन वाई, सो मेक dx अपॉन dy, ये रीजन है। हालांकि ये कहीं लिखोगे नहीं, ये सिर्फ आपको समझने के लिए बताया। सो लेट x इज इक्वल्स टू वी वाई, सो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू y, है ना, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट कौन है, y है। तो जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू v, y का कितना हो गया 1 प्लस y ऐसे ही dv अपॉन dy। ठीक है जी। सो इक्वेशन 1 implies v प्लस y dx dv अपॉन dy, चेक कर लेते हैं, v प्लस y dv अपॉन v प्लस y dv अपॉन dy इज इक्वल्स टू 2 x की जगह आपने क्या माना, वी वाई ई टू दी पावर x की जगह क्या माना, वी वाई अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन इंटू में भाई इसका 2y ई टू दी पावर वी वाई अपॉन वाई। अब ये y से y कैंसिल, ये y से y कैंसिल, तो आप समझ चुके हो कि हमने क्यों एज्यूम किया था ये। y कॉमन ले सकते हो ऊपर से, ठीक है जी। अब y dv अपॉन dy इज इक्वल टू हो जाएगा 2v
e to the power v minus 1 upon e to the power v 2 है अपन minus v. Now we have to take the LCM. अरे इरेज हो गया क्या? चलो भाई दोबारा से करना पड़ेगा. v plus y dv upon dy is equals to 2v e to the power v बचा था माइनस y अपॉन 2 क्या हो जाएगा y e to the power v. So v plus y dv upon dy is equals to, take y common, this is 2v e to the power v minus 1 upon 2y e to the power v. तो ये कैंसिल हो गया. तो ये आ जाएगा y dv upon dy is equals to 2v e to the power v minus 1 upon 2 e to the power v minus v, क्योंकि इधर से दूसरी तरफ जाके हो गया माइनस का. y dv upon dy is equals to 2v e to the power v minus 1 minus 2v e to the power v upon 2 e to the power v. ठीक है जी. अब आप देख सकते हो ये हो गया कैंसिल. नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा y dv upon dy is equals to minus 1 upon 2 e to the power v. तो ये आ जाएगा minus 2 e to the power v dv is equals to, या माइनस को इधर मत लिखो, इधर ही रख दो, minus 1 upon y dy. सो अभी आपको क्या लेना है? इंटीग्रेशन लेना है. इंटीग्रेशन e to the power v का क्या रहता है? e to the power v रहता है माइनस log y प्लस मोड y होता है log ऑफ c. तो हो जाएगा 2 e to the power v is equals to log c अपॉन y, है ना, क्योंकि माइनस का है. तो जब आपको इस तरीके से गिवन हो, अगर आप इसको हटाना चाहते हो e को, e की पावर को, ये हो जाएगा e टू द पावर, आपने माना था vy इज इक्वल्स टू x. ठीक है. सो हमारे पास था x v इज इक्वल्स टू x अपॉन y. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा x अपॉन y इज इक्वल्स टू लॉग c अपॉन y. ठीक है. सो दिस इज योर सॉल्यूशन एक्सेप्ट y इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि y इज इक्वल्स टू 0 पे इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना. इन्फिनिटी हमें बनाना नहीं है. सो इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे. आज के लिए इतना ही. बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स. And if you like my video, then please subscribe my channel, share my channel and press the like button. This is all for today. We'll meet tomorrow. Thank you so much.